तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मैसिव न्यूज से, एंड ये है टैग टीम टॉकडाउन को लेकर। तो टैग टीम टॉकडाउन ऑफिशियली बन चुका है भाई स्पॉटिफाई के ऊपर बेस्ट इंडियन रेसलिंग पॉडकास्ट, मोस्ट पॉपुलर इंडियन रेसलिंग पॉडकास्ट। आप अभी जाओगे तो आपको खुद स्पॉटिफाई पे दिख जाएगा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है टैग टीम टॉकडाउन पे। वो एक ऐसा चैनल है या फिर बोलो एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसपे हम लोग कभी ऐसे वो एफर्ट भी नहीं डालते कि भाई मतलब इस पर डेली डालना ही है कुछ ना कुछ। वो बस फन वे में करते हैं, मुझे लगता है इसीलिए आपको ज़्यादा भी पसंद आता है। सो ऑफिशियली भाई जो भी इस जर्नी का पार्ट रहा हूं सबको कांग्रेचुलेशंस, एंड नाउ वी हैव बिकम द बेस्ट इंडियन रेसलिंग पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई एज वेल एज ऑन यूट्यूब। आई डोंट थिंक यूट्यूब पे एज सच कुछ और है। स्पॉटिफाई का तो चलो स्पॉटिफाई ने खुद ही बोल दिया। बाकी इससे पता चलता है कि अगर आप अभी भी टैग टीम टॉकडाउन नहीं देख रहे हो देन व्हाट आर यू डूइंग मैन, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। मतलब इकलौता ऐसा इंडियन रेसलिंग पॉडकास्ट है जहाँ पे कुछ भी बोलते हैं, सोचते ही नहीं, हम लोग बिना सोचे समझे आते हैं। हमने तो कोई स्क्रिप्ट ही नहीं बनाई है, तो इसीलिए इतना प्यार सपोर्ट आप लोग देते हो। जो लोग नहीं देखते हैं भाई देखो यार, जब भी कुछ मैसिव होता है कुछ बेकार होता है हम लोग आते हैं एपिसोड लेके, अगला एपिसोड अब देखते हैं कब आता है, लेकिन जब भी आएगा बैंगर आएगा। एंड स्पेशली स्पॉटिफाई पे देखो, स्पॉटिफाई पे फॉलो करो एंड जाके रेट कर दो सब लोग स्पॉटिफाई पे भाई। 5 स्टार की रेटिंग, 4 स्टार की, जितनी अपने अकॉर्डिंग चाहो दे सकते हो। बाकी थैंक्स अगेन। एंड शुरू करते हैं हम लोग अपनी बातों को अब सबसे पहले रिकोसे से। रिकोसे वाली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो चुकी है, मतलब इतनी क्रेजी हो चुकी है कि ब्लड बैथ हो सकता है रियल में। अब क्या है, मैं आपको हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद होगा। रिकोसे ने एक AEW फैन को उनके मेडिकल कंडीशन के लिए डिसरिस्पेक्ट कर दिया। डिसरिस्पेक्ट भी नहीं बोलेंगे, बहुत ही गंदा इंसल्ट ही बोलेंगे, किसी के मेडिकल कंडीशन पे नहीं करना चाहिए। इसके बाद इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आउटरेज हुआ, हद से ज़्यादा होना बनता भी था। उसके बाद रिकोसे ने कल अपॉलॉजी ली एंड अपडेट का कहना था कि AEW के अंदर बहुत ही ज़्यादा भयंकर बैकस्टेज हीट है रिकोसे के ऊपर। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रिकोसे को रिलीज कर दो, ये कंपनी के लिए सही नहीं है, ये हर कुछ टाइम पे ऐसे ड्रामे करते रहता है। इतना ही नहीं बल्कि रिकोसे की वाइफ समंथा एरविन ने अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर दिया। मतलब इतना कुछ हो गया, लेकिन कहानी यहाँ पे थमी नहीं। अब देखो आप कुछ सामने से करोगे तो सामने से भी रिस्पॉन्स आएगा। अब रिकोसे ने इस तरीके का ट्वीट किया, उसके बाद आउटरेज हुआ, तो अब रिकोसे के पीछे भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाथ धो के पड़ चुके हैं। समंथा एरविन के डीएम्स में जाके थ्रेट दिए जा रहे हैं, मतलब एक्चुअल ब्लड बैथ वगैरह की, समझ रहे हो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक डेथ थ्रेट्स। इसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह डाल के किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट ने बोला है कि वी एंड डन, यानी कि अभी हम लोग डन नहीं हुआ, अभी हमने तो बहुत कुछ करना है, देखो अभी तो चालू हो रहे हैं हम लोग। कहते हैं कि द स्क्वाड इज क्रैशिंग AEW सून, King Ricochet यानी कि Ricochet and Son Rossap might want to hire security, becoming harder than last night when the black suburban comes through, that's man down। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बाहर की भाषा बोल दी, मैं सिंपल बताता हूँ। कहते हैं कि सिक्योरिटी हायर कर लो Ricochet एंड Son Rossap, यानी कि फाइटफुल वाले Son Rossap। इनको क्यों शामिल किया, एक्चुअली Son Rossap को लोग बोलते हैं AEW का दल्ला, तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग AEW में आएंगे, AEW में घुस के तुमको मारेंगे। एंड पीछे फोटो में पता नहीं क्या है भाई, ब्लड है या फिर आई डोंट नो मैन, लेकिन जो भी है बहुत ही थ्रेटनिंग है। डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं फिलहाल रिकोसे को, दोनों साइड से ज़्यादा हो गया। रिकोसे ने तो डेफिनेटली देखो लिमिट क्रॉस की, लेकिन अब ये थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा ही हो गए। लाइक ठीक है, आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई, अब क्या कर सकते हैं। ट्वीट किया उसने, अपॉलॉजी ली, लेकिन ये थ्रेट्स वगैरह तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। एंड तुमको नहीं पता भाई कि कौन कितना क्रेजी है, बाहर में तो स्पेशली नहीं पता ना भाई, सबके पास गन लाइसेंस है, कोई कुछ भी कर देता है। सेट पे अटैक हो गया था, याद ही होगा सबको, तो कुछ भी हो सकता है भाई, यू नेवर नो। तो रिकोसे को थोड़ा सेफ रहना चाहिए, बाहर वाले ज़्यादा वियर्ड होते हैं भाई, इसी छोटी छोटी बातों को लेके वो और भी ज़्यादा वियर्ड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के अर्ली बैटिंग ऑड्स के बारे में भाई। तो रेसलमेनिया 42 के अर्ली बैटिंग ऑड्स को लेकर क्या अपडेट है, कौन कौन से मैचेस के लिए ऑड्स निकल के सामने आई है। तो वर्ल्ड टाइटल मैचेस की बात करेंगे एंड विलियम हिल की ऑड्स है ये। फिलहाल रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के मैच में रैंडी ऑर्टन फेवरेट बताए जा रहे हैं कि वो कोडी रोड्स को बीट करेंगे, डीथ्रोन करेंगे एंड बन जाएंगे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रेसलमेनिया में, यानी कि एक टाइटल चेंज यहाँ पे कंफर्म दिख रहा है बैटिंग ऑड्स की अगर माने तो। रोमन रेंस CM पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, यहाँ पे रोमन रेंस फेवरेट बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रोमन रेंस CM पंक को डीथ्रोन करेंगे WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, यानी कि अगर विलियम हिल की अर्ली बैटिंग ऑड्स की बात माने तो रोमन रेंस रैंडी ऑर्टन दोनों ही रेसलमेनिया से न्यू चैंपियंस बन के निकलेंगे। एंड यही मेरी भी प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है बाकियों की भी यही प्रेडिक्शन है, इसलिए सबने पैसे लगा दिए हैं रोमन ऑर्टन पे। विमेंस डिवीजन की तरफ देखें तो भाई स्टेफनी वेकर डिफेंड करने वाली है अपनी टाइटल अगेंस्ट लिव मॉर्गन, एंड इस वाले मैच में लिव मॉर्गन फेवरेट है टाइटल जीतने के लिए, यानी कि विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप शायद लिव मॉर्गन कैप्चर कर सकती है मेनिया में, यानी कि तीसरा मैच एंड तीसरा टाइटल चेंज। चौथा मैच अपना रिया रिप्ली एंड जेड कागिल का, जहां पे जेड कागिल अपनी टाइटल डिफेंड करेंगी। एंड आई थिंक वी ऑल नो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, जेड कागिल की रेन बहुत अच्छी है नहीं, तो बैटिंग ऑड्स में इसलिए रिया रिप्ली क्लियर फेवरेट है, वो डीथ्रोन करेंगी जेड कागिल को एंड बन जाएंगी WWE विमेंस चैंपियन। तो ये 4 मैचेस ही ऐसे प्रॉपर्ली ऑफिशियली अनाउंस्ड हैं एंड चारों के ऑड्स निकल के सामने आए हैं। चारों में चैलेंजर्स जो हैं वो चैंपियन बन के फिलहाल निकलते हुए नजर आ रहे हैं रेसलमेनिया 42 से। आई डोंट बिलीव कि चारों टाइटल्स चेंज होगी, बट आई डू बिलीव कि रोमन रेंस ऑर्टन शायद दोनों ही चैंपियन
चैंपियन बन के निकल सकते हैं। लेकिन सोचो अगर चारों टाइटल हैंड चेंज कर जाए तो मुझे लगता है कुछ रिकॉर्ड टाइप का ही बन जाएगा। लाइक बहुत क्रेजी हो जाएगा कि विमेंस डिवीजन, मेंस डिवीजन, दोनों डिवीजन से सारी वर्ल्ड टाइटल्स एक ही दिन चेंज हो गई। तो एक ही दिन मतलब एक ही इवेंट में चेंज होगी, नाइट 1 नाइट 2 मिला के। तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है भाई कौन कौन सी टाइटल यहाँ पे हैंड चेंज करेगी? लिख के बताना। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऑर्टन कोडी को बीट करे। सीएम पंक रोमन में जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा कि आप क्या चाहते हो कौन जीते। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली बेटिंग ऑड से, बहुत ही अर्ली, अभी बहुत बार चेंजेस होने वाले हैं, 10-20 बार होंगे, तो वो जब भी होंगे मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन पहली बेटिंग ऑड आ गई एंड अब रेसलमीना की फील भी आने लगी। रेसलमीना की बात करें, स्टेज की बात ना करें, बात कैसे बनेगी भाई? अभी तो स्टेज वैसे अपडेट वगैरह आनी थोड़ी बाकी है, लाइक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जब चालू होगा तो वो थोड़ा अभी टाइम बाकी है उसमें। लेकिन अर्ली स्टेज अपडेट में आपको बताता हूँ कि आपको एक्सपेक्ट लाइक क्या कुछ करना चाहिए। एक्सपेक्ट एज इन ये नहीं कि ढांचा क्या बनाएंगे, एक्सपेक्ट ये करो कि हाँ स्टेज अगेन मैसिव ही होगा, कुछ रेसलमेनिया 41 से सिमिलर हो सकता है, लाइक स्ट्रक्चर वाइज नहीं, हाइट वाइज वगैरह में। क्योंकि WWE वाले ने भाई टिकट्स बेचने चालू कर दिए, पता है कहाँ के? स्टेज के ऊपर के। तो अगर स्टेज के पिछले साल भी देखा होगा आपने कि लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ से देख रहे थे, एक अलग व्यू था। तो स्टेज के ऊपर के अगर ये लोग टिकट्स बेच रहे हैं तो फुल बिलीव है कि स्टेज पिछले साल की तरह ही मैसिव होने वाला है। अब स्टेज पे दो तरह के टिकट्स बिकते हैं। एक आपने देखा होगा एंट्रेंस पे, मतलब जो मेन स्टेज होता है वहाँ पे ही लोग बैठे थे काउच लगा के, एंड एक उसके ऊपर वाले लेवल पे, लाइक जहाँ पे प्रॉपर स्टेज बना हुआ था बिल्डिंग का, उसके ऊपर बालकनी टाइप की बनी थी, वहाँ पे भी लोग थे। तो वैसे टिकट्स बिक रहे हैं फिलहाल। तो मुझे लगता है कि कुछ सिमिलर सा हो सकता है एटलीस्ट, कम से कम साइज वाइज तो, मतलब सेम वो नहीं होने वाला है कि वही स्ट्रक्चर बना देंगे, लेकिन साइज तो कुछ वैसा ही होगा। तो ये बिल्कुल पहली अपडेट आई है, कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, एंड ये सीएम पंक को लेके। तो सीएम पंक से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो किन किन सुपरस्टार्स से बेटर हैं व्हेन इट कम्स टू इन रिंग रेसलिंग, एंड ब्लीचर रिपोर्ट के साथ बात करते हुए कहा गया कि आप बस चुप रहना अगर आपको लगता है कि आप इस सुपरस्टार से बेटर हो तो सीएम पंक भाई पता है किसमें चुप रह गए, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे किस किस नाम पे चुप रह गए। सीएम पंक चुप रह गए भाई रोमन रेंज के नेम पे, सीएम पंक चुप रह गए उसके बाद सेथ रॉलिंस के नेम पे, सीएम पंक उसके बाद चुप रह गए ब्रेकर के नेम पे, सीएम पंक यहाँ भी नहीं रुके, लेसनर के नेम पे चुप हो गए, उसके बाद सीएम पंक जॉन सीना पे भी चुप हो गए, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी लेकिन वहां भी चुप थे, रॉक पे भी चुप थे सीएम पंक, ऑल्सो ट्रिपल एच पे भी चुप थे सीएम पंक, इतना ही नहीं बल्कि शॉन माइकल्स पे भी थे। चुप पे इन्होंने तोड़ी अपनी एडी गरेरो पैंट, कहते हैं कि नहीं भाई ये मैं नहीं प्रिटेंड कर सकता कि मैं एडी गरेरो से बेटर हूं। तो सीएम पंक का मानना है कि वो रोमन रेंज, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, द रॉक, इन सबसे इन रिंग रेसलिंग के मामले में बेटर है, लेकिन एडी गरेरो से नहीं। मुझे लगता है शॉन माइकल्स के साथ कोई टफ कंपटीशन हो सकता है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीएम पंक कोई बहुत गोटेड है रिंग के अंदर, माइक पे तो डेफिनेटली हैं, लेकिन ठीक है अभी सीएम पंक ऐसा मानना है। आप लोग बताना आप क्या मानते हो। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।